मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। हाँ, धर्म प्रेमी सज्जनों, फाल्गुन मास लग गया है और फाल्गुन मास में भी हर माह 2 एकादशी पड़ती है। पूरे वर्ष भर में 24 और एक अधिक मास की 2, इस प्रकार से 26 एकादशी का व्रत करने का विधान बताया है। एकादशी का व्रत वैष्णवों में वैष्णव जगत में सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है। आज हम आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएंगे, उसकी कथा सुनाएंगे और इस एकादशी का नाम क्या है यह भी आप जानेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एकादशी विशेष रूप से हमारे राम जी से जुड़ी हुई है। अभी देखिए, संयोग की बात है कि शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि पर हम शिव महापुराण की कथाएं लेकर के एक शिव कथा सप्ताह के अंतर्गत 1 तारीख से नियमित रूप से आपको कथा सुना रहे हैं। आज हम आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताते हैं। एक बार कथा सुनिए। कथा सुनने से व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए जो व्रत करते हैं उन्हें कथा जरूर सुनना चाहिए। मैं इन कथाओं को संक्षेप में सुनाता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है आप लोगों को, इसलिए कथा का सार जो है, सारांश जो है, और संक्षेप में उसे प्रस्तुत करता हूँ। तो सुनिए। वैसे तो बहुत लंबी कथा है आज की, क्योंकि ये रामचंद्र जी से जुड़ी हुई कथा है। जब युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे महाराज, ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? तब उन्होंने कहा कि इसका नाम विजया एकादशी है। अब विजया से आप समझ लीजिए, आपका ध्यान बिल्कुल विजयादशमी की तरफ जाएगा। विजया क्यों है इसका नाम, इसी कथा सुनिए। बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान राम ने अवतार लिया था और राम का चरित्र आप सब जानते हैं कि बचपन में ही विश्वामित्र उनको लिवा कर ले गए। उसके बाद उनका विवाह सीता जी के साथ होता है, धनुष यज्ञ होता है और उसके बाद में कैकेयी के कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास में जब वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे तो चित्रकूट के वन में वहाँ चित्रकूट कानन में रहे कुछ दिन और उसके बाद में नासिक में सीता का हरण होता है। रावण अपना एक योगी का भेष बना करके आता है, सीता का हरण करके ले जाता है और उसके बाद में राम जी वानर की सेना लेकर के और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। पूरी रामायण की कथा आप सब जानते ही हैं, संक्षेप में बता रहा हूँ। और ये विजया नाम क्यों पड़ा एकादशी का, वह मूल रूप से आप जानिए। भगवान राम आ गए हैं अपनी सेना लेकर के और समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया है। अब विचार कर रहे हैं कि अपन लंका किस प्रकार से जाएं, लंका को विजय प्राप्त करना है। सब लोग बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। और उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि महाराज, हमने पता चला है कि यहाँ से 2 कोस पर थोड़ी ही दूर, अपन जहाँ पर रुके हुए यहाँ से थोड़ी दूर एक बकलाभ नाम के ऋषि रहते हैं। तो चलिए, बड़े त्रिकालदर्शी हैं और वो उनका आशीष यदि मिलता है और उनसे हम उपाय पूछेंगे कि हमें लंका पे विजय प्राप्त करना है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। उसके बाद दोनों भाई जाते हैं और वहाँ जा कर के कहीं कहीं बकलाभ नाम आया है उनका, ऋषि का। तो ऋषि के पास जब जाते हैं राम जी और जा कर के प्रणाम करते हैं तो मुनि समझ जाते हैं कि अरे ये तो कोई अवतारी पुरुष है। हाँ, आओ राम, तुम्हारा स्वागत है मेरे आश्रम में। उनको बिठाते हैं, पूछते हैं आपका आना कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि मुनिराज, हम यहाँ पर
थोड़ी दूर पर हमारी सेना है, हम लंका जाना चाहते हैं और हमारी विजय की इच्छा है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी विजय हो जाए। तब मुनिराज ने कहा, हे राम, तुम जो है ये फागुन कृष्ण को जो आ रहा है अभी, इसकी जो एकादशी है उसका व्रत करो और विधि विधान के साथ में तुम्हें करना क्या है उसके थोड़ा सा नियम बता दिया कि एक कलश लीजिए, अष्टदल कमल बनाइए, उस पर कलश को रखिए, कलश में जल भरिए और उसके ऊपर कलश के ऊपर जौ रख करके उसमें नारायण की मूर्ति की स्थापना करिए और उनका पूजन कीजिए और एकादशी का व्रत कीजिए, जिसके करने से निश्चित रूप से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। जब यह उपाय आकर के राम जी ने और अपने अन्य जितने लोग हैं सबको बताया कि भाई चलो अपने को एकादशी रहना है, तो ऐसा लिखा है पोथी में, तो यहाँ पर लिखा है कि सारी सेना के सहित राम जी ने इस फागुन कृष्ण की एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण से उन्हें लंका विजय प्राप्त हुई। तो बंधुओं, इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा है और विजयादशमी की भगवान राम की विजय से जुड़ी हुई, इसलिए आप इस कथा को जरूर सुने और जो भी व्रत करता है उसे निश्चित रूप से इस कथा को सुनना चाहिए, जिससे कि भगवान नारायण की कृपा बनी रहे और सारे पाप दूर हों, पुण्य की प्राप्ति हो। बोलिए एक साथ में, एक सभी मेरे साथ एक साथ सब बोलें, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।